सुबह बखैर, शालोम, किंगडम मिनिस्ट्रीज़ के एक और एपिसोड में खुश आमदीद। मुझे फ़ख्र है कि मुझे आज आपसे फ़सा के हवाले से बात करने का मौका मिला है। पहली फ़सा और उसके बाद जो कुछ हुआ और फिर आखिरी फ़सा जो इस ज़मीन पर जल्द आने वाली है, शादी की तकरीब। खुदा के गज़ब का अपने चुने हुए लोगों से आखिरी बार गुज़रना। तो आज हम इस पर गहराई के साथ बात करने वाले हैं और हम खरूज से शुरू करेंगे और मत्ती और लूका की इंजील से भी हम पढ़ने वाले हैं। मैं अब नरसिंगा बजाकर शुरू करूंगा। ये तौबा करने की बुलाहट है क्योंकि बादशाह आ रहा है और सब निशानियां पूरी हो रही हैं और अब वक्त बहुत करीब है। लिहाजा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें सही करने की ज़रूरत है, यीशुआ मशाख अपनी दुल्हन लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, शुक्रिया यसु और यहोवा, इस दिन के लिए तेरा शुक्र हो। ए बाप, हम अपनी रूह से अपनी समझ और हिकमत के साथ अपने सहीफ़े में हमारी रहनुमाई कर ताकि हम पाक कलाम सीखें, ला तब्दील सच्चाई जो इस दुनिया में तेरे बेटे के काम हैं। ए बाप, वो पाक कलाम जो उसने हमारे लिए छोड़ा, जब हम ये पढ़ना शुरू करें तो ए बाप हमें समझने में मदद कर और हमें अपनी रूह से छू, हमें अपनी रूह से भर दे। ए बाप, हमें छू ताकि हमारी ज़िंदगी से गुनाह की जंजीरें टूट जाएं और जब नरसिंगा फूंका जाए तो हम निजात पाएं। यशुआ मशाख इमैनुअल के ताकतवर नाम में बाप तेरा शुक्र हो। लिहाजा हम आज खरूज से हवाला लेंगे और हम इसे सारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, हम इसे मुख्तसर ही रखेंगे। लेकिन हम खरूज के बारे में बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप किसी ऐसे पास्टर के पास जाएं जो आपको पढ़ाता है, ये समझें कि आपको खुदा कैसे बुलाता है। उनसे पेशन गोइयाँ सुनने के बाद खुद भी पढ़ें, उन्हें खुद भी समझा करें। इसलिए जब पास्टर कुछ कहे तो उसे खुद भी पढ़ें। इस दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी हैं, बहुत से भेड़िए हैं जो भेड़ों के लिबास में हैं, जो आपको झूठे अकायद और सहीफ़ों के गलत तस्वुरात की तरफ ले जाएंगे। लेकिन खुदा उलझन का खुदा नहीं है, वो सच्चाई और हिकमत और ताकत और मुफाहमत और निजात का खुदा है। उसने कलाम हमें समझने के लिए दिया और एक के बाद एक दिया। वो बहुत सी चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करता है ताकि हमें समझ आ जाए। तो इसे खुद ज़रूर पढ़ें। अब मेरे साथ खरूज की किताब खोलें। मूसा की तारीख इतनी लंबी है कि ये कूज़े में दरिया को बंद करने वाली बात होगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मूसा ने शहर छोड़ दिया। मूसा को इब्रानियों पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जिन्हें हम आज यहूदी कहते हैं। और ये मेरे ख़ानदान का हिस्सा है, मैं इसका एक नस्ब हूँ। और सुने, हम हॉलोकॉस्ट से बच जाने वाले लोग हैं जो यहाँ से अमेरिका तक गया। लेकिन ये समझें कि वो इस सब में दबा हुआ है और जो कुछ हो रहा है उस पर नाराज़ है। वो एक मिस्री को मार डालता है, जिसे दरअसल बाइबल में टास्क मास्टर कहते हैं, यानी वो गुलामों का आका था। वो कोड़े मार मार कर इस बात को यकीनी बनाते थे कि एक दिन में इतनी मिट्टी की ईंटों का काम हो जाएगा। लेकिन वो उनमें से एक को मार डालता है और यहूदी को बचाता है और बिलाखिर फ़िरौन के डर से एक अजनबी मुल्क में भागता है और एक औरत से शादी करता है और उसके बाप के लिए काम करता है और वो वहीं पर रहता है। और एक दिन खुदावंद का फरिश्ता उस पर जाहिर होता है और फिर हम देखते हैं कि उसे एक जलती हुई झाड़ी नज़र आती है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि मूसा रेवड़ की देखभाल करता था। उसने मुकद्दस पहाड़ की तरफ देखा और वहाँ जलती हुई झाड़ी देखी जो कि भस्म नहीं हो रही थी। बाइबल बताती है उसे उसको देखने में दिलचस्पी थी क्योंकि वो उस पर जाहिर हो रहा था। उसने उसे देखा और उसके पास गया ताकि फरिश्ता उससे हम कलाम हो। तो खुदा उस जलती हुई झाड़ी के ज़रिए उसे बताता है उसे जाना है और अपने लोगों की आवाज़ बनना है और फ़िरौन से कहना है कि उसके लोगों को जाने दे। मुख्तसरन उसे
خدا کی خدمت میں مسائل درپیش تھے، اسے بولنے کی مہارت میں مسئلہ تھا، وہ اچھی طرح بول نہیں پاتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بولنے میں بہت سست تھا۔ خدا نے اسے بتایا کہ میں نے سب کچھ بنایا، مجھے پتا ہے کہ تیری بولی اور تیری زبان کیا کچھ کرنے کے قابل ہے، اور وہ کہتا ہے تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جا جو تیری آواز اور تیرے لیے نبی ہوگا اور تیری مدد کرے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور ہر بار اور متعدد بار اور مختلف وقتوں میں جائے، لیکن جا کر فرعون سے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ وہ کہتا ہے میرے لوگوں کو بیابان میں جانے دے تاکہ خداوند خدا کے لیے قربانی کے لیے 3 دن سفر کریں اور خدا کے لیے وہ لوگ عید کریں۔ لیکن خدا فرعون کے دل کو سخت کرتا ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہر بار ایسا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شریر لوگوں اور زمین کی برائی کو اس لیے بڑھاتا ہے، اور وہ مکاشفہ کے آخر میں کہتا ہے کہ وہ ان کے دلوں کو سخت کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بیٹے کا فضل نہ پائیں، کیونکہ تمام لوگ جو یسوع مسیح کو پکارتے ہیں، آپ امریکہ میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ یشوع مشیاخ کہیں گے یا ایمانویل، لیکن جو بھی اس کا نام پکارے گا محفوظ رہے گا۔ تو باپ بتاتا ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اس صورت میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے فرعون کا دل سخت کیوں کیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کسی فرعون کی شکر گزاری نہ کریں، جسمانی انسان کی عبادت نہ کریں، یہ کہہ کر کہ اس نے ہمیں آزاد کیا، اس نے ہماری چیزیں ہمیں دیں، اس نے ہمیں خدا کے لیے تہوار دیا۔ تو خدا نے فرعون کا دل سخت کیا، اور موسیٰ آیا، اور پھر مختلف آفتیں آئیں، اور آپ خروج میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو خروج کی پوری کہانی پڑھنی چاہیے، یہ موسیٰ کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے باب تک یہ خدا کے موسیٰ سے ہم کلام ہونے کے بارے میں ہے، جب خدا نے بتایا کہ وہ کون ہے، میں جو ہوں سو میں ہوں، اور تو میرے لیے میری آواز بنے گا۔ تو وہ اسے کہتا ہے مضبوط ہو جا اور جا کر خدمت کر، مصر جا کر ان سے کہہ۔ خدا اسے یہ بھی کہتا ہے کہ آج صبح فرعون اٹھے گا اور وہ دریا پر جائے گا اور وہاں پر جا کر پانی پیے گا، لیکن خدا اس سے جانے کو کہتا ہے۔ وہ موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ کو ڈر ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل یہودی یا عبرانی یا عبروز، اس وقت انہیں یہی کہہ کر پکارا جاتا تھا پرانی انگریزی میں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے۔ اس نے کہا خداوند وہ میری بات نہیں سنیں گے، وہ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ اسرائیل کا خدا مجھ پر ظاہر ہوا اور مجھے کہا کہ تم یہ کرو۔ اور خدا نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو لے جو کہ عصا ہے، اور کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اور وہ ایک سانپ بن گیا۔ موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا، خدا نے کہا اسے دم سے پکڑ لے، اور وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی، اور خدا نے کہا یہی کرنا اور وہ تیری بات مان لیں گے۔ خدا نے اس کے ہاتھ کو کوڑ سے سفید کر دیا اور کہا اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ تو جب اس نے اسے اپنے سینے پر رکھا اور جب وہ اسے واپس نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سفید چمڑی نکلتی ہے جو کوڑ سے بھرا تھا، اور خدا کہتا ہے یہ لعنت ان تمام لوگوں پر آئے گی جو خدا کی نشانیوں کو نہیں مانتے۔ تو کوڑ خدا کی طرف سے ایک لعنت ہے۔ ہمیں یہ خروج سے پتہ چلتا ہے یہ ان لوگوں پر لعنت ہے جو ایمان نہیں رکھتے، خاص طور پر وہ جو اس سے ہیں اور اسے جانتے ہیں، جو اس کے بیٹے کو جانتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے، وہ جو اس کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے ہونے چاہیے ان پر لعنت کی جائے گی۔ اس نے پھر ہاتھ سینے پر رکھا اور وہ معجزانہ طور پر فوری ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ کہتا ہے جا اور بڑھ اور بزرگوں کو جمع کر۔ وہ بزرگوں کو جمع کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو دیکھا، اور وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن کہانی کو مختصر کرتے ہیں، یہاں کچھ آفتیں آتی ہیں، 10 آفتیں، اور پہلی 9 آفتوں کے بعد موت کے فرشتے کی آخری آفت کو زمین پر آنے کی اجازت دی گئی، جس نے تمام پیلوٹوں کی زندگی کا کچھ حصہ مٹانا تھا، مادہ اور نر جانور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مصر کے تمام پیلوٹوں کی زندگی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ ان آفتوں کے دوران
समझें कि इस दुनिया में बहुत बड़ी इब्लीस की ताकत है, सही, लेकिन कुछ चीज़ों का मुकाबला इब्लीस नहीं कर सकता। जब भी मूसा ने उन्हें आफत के बारे में खबरदार किया और फिर खुदा ने वो आफतें भेजीं, तो फिरौन कुछ जादूगरों को सामने लेकर आया और उन्होंने भी ये सब कुछ कर दिखाया, तकरीबन ये सब कुछ, जब तक कि जुओं की आफत ना आई जिस पर वो काबू ना पा सके। और वो इसके बाद वो निशानियां करने में नाकाम रहे जो मूसा खुदा की तरफ से खुदा की कुदरत के वसीले कर रहा था। और बार बार आफतें आती हैं और बार बार फिरौन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो सुने, हर बार मना करने के बाद ये कहता है कि ओ इस्राएल, अपने खुदा से दुआ करो कि वो इसे रोक दे। और जब भी मूसा उससे मिलता है और वो कहता है, ठीक है, मैं दुआ करूँगा और कल ये रुक जाएगा, क्योंकि खुदा मूसा की सुनता है और मूसा को देखता है। जब मूसा दुआ करता है तो ये रुक जाता है। फिर भी फिरौन उन्हें जाने नहीं देता। लिहाजा आखिरी आफत वो है जहाँ हमें फसा की ईद मिलती है। ये एक हुक्म है जो हमें दरअसल खरूज की किताब में दिया गया है। और हम इन तमाम मुख्तलिफ आफतों को देखते हैं जो आप चौथे, पाँचवें और छठे और सातवें और आठवें, नौवें और 10वें बाब में देखते हैं। हम 11वें और 12वें बाब में पहुंचते हैं और देखें, हम फसा की तकरीब को पढ़ते हैं जो एक बहुत बुरी आफत थी। अब इसका तसव्वुर करें, मिस्र टूट फूट का शिकार है, वो तबाह हो चुका, वो अपना अनाज खो चुके हैं, तमाम दरख्त पानी खून में बदल गया, मेंढकों और मक्खियों के ढेरों की बदबू आ रही है और हर तरफ वबा है और लाशें हैं। मिस्र पहली 9 आफतों से ही अफरा तफरी का शिकार हो चुका है, तबाह हो चुका है। उसके अपने लोग उससे मिन्नतें करते हैं कि इब्रानियों को, बनी इसराइल को जाने दे ताकि वो बियाबान में खुदा की इबादत करें और कुर्बानियां गुजराने। लेकिन फिरौन का दिल सख्त कर दिया गया, इसलिए वो नहीं सुनता और खुदा मूसा को हुक्म देता है। वो कहता है, देख, मैं मौत का फरिश्ता भेजूंगा, तमाम बुजुर्गों को बुला और भेड़ के बच्चे को ज़िबा कर। और वो कहता है, तुम जूफे का एक गुच्छा लेना और उसे भेड़ के बच्चे के खून में डुबोकर दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पर और दरवाजे की चौखट के ऊपर लगा देना। और वो कहता है कि भेड़ के बच्चे के खून से मौत का फरिश्ता जान लेगा कि तुम बर्रे के नीचे हो और तुम खुदा के लोग हो, क्योंकि जब अगली शाम फरिश्ता आएगा तो फिर वो स्याह जिल्द वाले इब्रानियों या हल्की जिल्द वाले इब्रानियों या इसराइलियों को नहीं मारेगा। आप जो भी उन्हें कहना चाहें, यहूदी, जदीद दौर के यहूदी। फरिश्ता हमारी जिल्द के रंग को नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा हम कितने भूरे या कितने भूरे नहीं, सही। हम ईमान के वसीले अब्राहम की नस्ल से हैं, जिल्द की रंगत की वजह से नहीं। और फरिश्ता उस घर पर एक ही चीज़ देखेगा, यानी बर्रे का खून। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस घर के अंदर कौन था, बस ये कि खून उस घर पर था और उस घर के अंदर जो भी हो वो पूरी तरह महफूज था। मौत उन्हें छोड़कर गुजर गई। यहीं से फसा का लफ्ज़ मिलता है। मौत का फरिश्ता आया और ऊपर से गुजर गया। अब खुदावंद ने इसी दौरान मूसा से कहा कि फिरौन तुझे जाने देगा और वो फौरन तेरा पीछा करेगा और तुझे मारने आएगा। तो उस रात उसने सबको बताया कि वो सब तैयार रहें, अपनी तमाम चीज़ें इकट्ठी करें ताकि सुबह निकलने के लिए तैयार हों। मिस्र इस कदर मायूसी में होगा कि फिरौन उन्हें जाने देगा और अच्छी शुरुआत होगी। तो उन्होंने सुना और सब किया। और वो 12वें बाब में कहता है, फिर खुदावंद ने मुल्क के मिस्र में उसने मूसा और हारून को हुक्म दिया। जब वो मिस्र से बाहर आ गए तो उसने हमें नए साल का हुक्म दिया और यहीं से हमें हमारा नया इब्रानी साल मिलता है। ये वो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं जिसमें रोम की तरफ से बहुत ज़्यादा गड़बड़ की गई। इसमें तमाम गैर कौमों की इबादत की तातीलात हैं जो कि मसीह की इबादत करने की
कोशिश में मिलाया गया है। नए साल की असल तारीख मार्च के आखिर से 1 अप्रैल के हिस्से तक आती है और वो उन्हें फसा मनाने का सुने हुक्म भी देता है, और ये खरूज के 12वें बाब में बताया गया है। आप वहाँ से सीखेंगे कि ये सुने एक फैसला है और हमें इस त्यौहार को मनाने का दरअसल हुक्म दिया गया है। लिखा है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। लिखा है, मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। फिर लिखा है, 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। इन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फक्त यही किया जाए। तो उन्हें और कोई काम नहीं करना सिवाय उस खाने को तैयार करने के जो उन्होंने इकट्ठे खाना है। लिखा है, और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लूँगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। सुने, पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज़ को खाए वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाए। तुम कोई खमीरी चीज़ ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। वो यहाँ हमें एक इलाही हुक्म देता है। अब ये फसा है, वहीं से हमें फसा मिली। खुदा का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, जो यहोवा का ही फरिश्ता है, सब कुछ उसी का है, सब कुछ यहोवा का है, वही इजाज़त देता है कि वो अब्राहम की नस्ल को छुए। बनी इसराइल वो भी जो ईमान रखते हैं, सब कुछ बाप के पास जाएगा। और फरिश्ते को अय्यूब को छूने के लिए इजाज़त दरकार थी, उससे इजाज़त दरकार थी कि इसहाक को मुश्किल में डाले। उसे कादिर खुदा से इजाज़त लेने की ज़रूरत थी, और खुदा ने कहा, नहीं जा, मुझे मेरे खादिम पे यकीन है, तू उसे छू सकता है, तू उसे मार नहीं सकता, तू उसके साथ जो भी करेगा मैं बदले में उसे और शानदार चीज़ें दूंगा। ऐसा होता है जब हम ज़ख्मी हालत में इबादत करना सीखते हैं, अय्यूब और यस्सु की तरह इबादत करना सीखते हैं। जब आप ज़ख्मी हों और फिर भी सब कुछ बाप को दें और कहें, कादिर मुतलक खुदावन तेरी तारीफ़ हो, यशुआ मशीआख तेरी तारीफ़ हो। और यही फ़र्क है, ये आपको अगले दर्जे पर ले जाता है जब आप चीज़ों से गुज़रते हैं जो आपको हिला कर रख देती हैं, जैसे कि इंतहाई नुकसानात। जब आप शैतान के हमले से गुज़रते हैं फिर भी अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तो कुछ हैरत अंगेज़ होता है। आप ईमान की एक नई सतह पर पहुंच जाते हैं, आपकी बुनियाद की मजबूती की एक नई सतह, जहां दुश्मन हमला करता है, हमले होते रहते हैं लेकिन वो आपको हिला नहीं पाते। आप खुदावंद में इतने मजबूत होते हैं, उसके कलाम में, और उसका कलाम आपको महफूज रखता है।
जितना ज़्यादा आप इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं जो आपके अंदर आपकी रूह में ज़िंदगी की रोटी लाएगा, और जितना ज़्यादा आप अपनी रूह को खिलाएंगे, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि खुदा के कलाम से। रूह कलाम के ज़रिए पाली जाती है, फलती फूलती और तरोताज़ा रहती है। जितना ज़्यादा आप इस कलाम में कायम रहेंगे उतनी ही ज़्यादा ये हिफाजत करेगा। तो आगे हम फसह के बारे में बात करेंगे और हम इसके बारे में मत्ती की इंजील में देखते हैं। हम मत्ती के 25वें बाब से पढ़ेंगे, लेकिन फसह का ये अगला हिस्सा हम लूका से पढ़ रहे हैं और ये लूका 27वें बाब में मौजूद है। हम 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। हम फसह के बारे में बात करेंगे। अब 2000 साल आगे बढ़ते हुए फसह अभी तक तय है और हम अभी इसी पर बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। वो कबीला मिस्र से निकल आया। वो 40 साल तक सहरा में घूमते रहे, फिर मुकद्दस मुल्क में पहुंचे और वो आते जाते रहे। मेरा मतलब है हम खुदा को छोड़ देते हैं और हम बुराई में बार बार गिरते हैं, फिर हम गुलामी में चले जाते हैं। उसने हमसे प्यार किया, उसने अपने बेटे को भेजा और हमें बचाया, और इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। और अब आखिरकार हम इस वक्त पर आते हैं जब इसराइल दोबारा अपने मुल्क में आ गया और 1948 में दोबारा एक कौम बना। और याद रखें कि अमेरिका ने यकीनी बनाया कि ऐसा हो, और क्योंकि उस वक्त उसने इसराइल की हिमायत की तो खुदा ने 10 साल के अंदर इस कौम को ताकतवर तरीन बना दिया। 1958 तक अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, और ये खुदा के वादे की वजह से है। उसके मुकद्दस वादे कहते हैं जो इसराइल की हिमायत करेगा उसे खुदावंद की तरफ से कसरत से बरकत मिलेगी, लेकिन जो इसराइल पर लानत भेजेगा या इसराइल पर हमला करेगा वो तबाह हो जाएगा और उसके पास मायूसी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और जिसने भी इसराइल को तबाह करने की कोशिश की, हज़ारों सालों तक उनको मायूसी और जंग का सामना रहा। ये लूका के 22वें बाब की 14वीं आयत है। 22वां बाब उसकी 14वीं आयत, और यहाँ पर खुदा की पाकीशाह की तमसील है। और यसू हमें बताता है, वो कहता है, ये मत्ती की इंजील में है, वो कहता है जब वक्त हो गया तो हमारा निजात दहिंदा यशुआ मिशियाह खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे, और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। वो जानता था कि इस इशा के बाद क्या होने वाला है, और ये वो फसह वो खाना है जहाँ उन्होंने उसके बदन से खाया और उसके खून से पिया, और इस तरह उन्होंने उस प्याले में मैह पी और यस्सु ने उनके पांव धोए, और ये उनका आखिरी खाना है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है, उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। ये शादी की ज़ियाफ़त है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। तो वो उस वक्त तक अंगूर का शीरा नहीं पिएगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए, और ये 1000 साला हुकूमत के बाद है। उसे यहाँ आकर 1000 साल हुकूमत करनी है, इससे पहले कि नया आसमान और नई ज़मीन आए। वो हमेशा के लिए आसमान का शहजादा हमारे लिए सरदार काहिन बन जाए, लेकिन खुदा नए आसमान और नई बादशाही के तख्त पर बैठेगा। लिखा है कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। वो अपनी जान और अपना सब कुछ देने वाला है, वो ये सब कुछ उनको देने वाला है। और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है, और यहीं से हमें नया अहद मिलता है, यहीं से मिलता है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज़ पर है।
क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। अब यहाँ पर रुकते हैं। ये आखिरी फंसा है। यसु जानता था उसके दुख खा रहे हैं और उसे सलीब पर कीलों से लटकाया जाएगा। वो जानता था क्या होने वाला है और इसी वक्त के दौरान, इसी फसा के दौरान उससे मौत के घाट उतारा जाएगा और फिर वो जी उठेगा। अब हम दोबारा मत्ती की इंजील पर वापस जाएंगे इससे पहले कि हम इसे ख़त्म करें। लेकिन मत्ती की इंजील भी इस बारे में कुछ कहती है, ठीक है? तो हम मत्ती की इंजील पर जाएंगे, मत्ती 25वां बाब, और हम इसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। अब ये समझें कि ये आखिरी फसह के हवाले से है जो जल्द आने वाली है और ये हर मखलूक पर होगी। आप इसे मत्ती 24वें बाब में पढ़ सकते हैं, 24वें बाब की 22वीं से 37वीं आयत तक। और खुदा वो निशानियां बताएगा जो इस ज़मीन पर पूरी होंगी, और ये आपको सब कुछ बताएगा वो जो होगा कि ये निशानियां हैं, ये वो चीज़ें हैं। और आप में से कोई भी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक ये चीज़ें पूरी ना हों, जब तक ये हो ना जाए। मगर वो कहता है कि उस पादरी पर अफसोस जो उस घर का हिस्सा है जो तालीम नहीं देता, वो जो उसकी निशानियां देकर लोगों को नहीं सिखाता। ये कहता है कि तुम ऐसे ही हो जैसे रियाकार जो खुदा को नहीं मानते और या जो कुछ खुदा चाहता है वो नहीं करते। देखें, लिखा है कि उनके लिए भी वही प्याला तैयार है जो नहीं बचेंगे। खुदा के घर में होकर खुदा के लिए आवाज़ होते हुए लोगों को निशानियां ना सिखाने की सज़ा मिलेगी। और सुने, जो हमारे जानने के लिए ज़ाहिर हुई, इसके लिए सज़ा होगी, ये जान लें। तालीम दें। खुदा इख्तियार रखता है, आसमानों में सूरज चांद सितारे उसके इख्तियार में हैं और उसने उन्हें निशानियों और फैसलों और मौसमों के लिए बनाया है। तो 25वें बाब में आगे बढ़ते हैं। ये तमसील आखिरी फसह के बारे में है और वो कहता है फिर ये यसू बोल रहा है और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। मुआफ़ कीजिएगा, ये कुछ आगे है। हम 24वें बाब से पढ़ रहे हैं। मत्ती का पूरा 24वां बाब पढ़ें। मत्ती 24वां बाब ये निशानियों के बारे में बताएगा कि उस वक्त के दौरान क्या होने वाला है। सुने, लिखा है कि बहुत से लोग उसके नाम पर आएंगे। और हम 24वें बाब की 5वीं आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और फिर लिखा है, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौंचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे। कौन? चुने हुए लोग जो यस्सु से मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम के दुरुस्त फैसले के लिए जी रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, जो कहते हैं कि ये गुनाह है, तौबा करो, वापस आओ, नजात पाओ। उन्हीं के साथ ये होगा, वो इससे गुजरेंगे। लिखा है, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे। और फिर यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। जो बर्दाश्त करेगा बच जाएगा।
اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی یعنی مسیح کی خوشخبری، اب آپ غور کریں، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ اب سنیں، تب خاتمہ ہوگا، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، اور لکھا ہے تب خاتمہ ہوگا۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو، آپ اسے سمجھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ یہودا پورا شمالی افریقہ ہے جو 7,000 میل چوڑا 1,000 میل اونچا ہے۔ یہ یہودا ہے جسے آج ہم جانتے ہیں۔ وہ اسرائیل کے ملک سے بھاگیں گے اور چلے جائیں گے۔ اب اسے سنیں، وہ کوٹھے کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں آگے جاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں آگے جاؤں گا اور کچھ آیات پڑھوں گا، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر تو برگزیدہ اور خدا کے چنے ہوئے لوگ اب بھی موجود ہیں، وہ دن گھٹائے نہ جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا اگر ان دنوں کو وہ نہ گھٹائے۔ کسی نہ کسی طرح کچھ چیزیں بہت تیز ہو جائیں گی، تب دنوں کا وقت آج جیسا نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر لکھا ہے، اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ دیکھو، میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ یعنی وہ اسے جھوٹا نہیں بنا سکتے۔ جب وہ آئے گا تو روشنی اس کی شان سے بہت زیادہ چمکدار ہوگی اور سب کچھ بس حیرت انگیز طور پر روشن ہو جائے گا، ایسے جیسے آج کل وہ خبروں میں دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ دیکھو ایک سپر نووا ستارہ موجود ہے۔ یہ ناسا کے جھوٹے لوگ اور سارے سائنسدان شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا بنا رہے ہیں۔ وہ اس روشنی کی چمک تیار کر رہے ہیں خاتمے کو۔ یہ کہتے ہیں دیکھو کچھ سپر نووا ہوگا، ہم لوگ شاید اندھے ہو جائیں گے، کیونکہ بائبل کے انبیاء بتاتے ہیں اس کے بعد 6 مہینوں تک کچھ مرد اندھے ہو جائیں گے۔ خدا کا نور اتنا چمکدار ہے، وہ جن کو یہ حق حاصل نہیں وہ اسے دیکھیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے۔ سنیں، یہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ابن آدم کا آنا ہوگا، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا۔ مصیبت کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ دکھ ہوں گے۔ سنیں، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قوتیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گی، تو ہم اسے اوپر دیکھیں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ وہاں پر ہے، وہ یہاں گھوم رہا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ زمین پر نہیں ہوگا جب تک 7 سال مکمل نہ ہو جائیں، جب وہ شیطان کو مٹانے اور اس سے چھٹکارا پانے آئے گا اور 1000 سالہ امن کی حکومت ہوگی۔ تو تمام جھوٹے نبی جو بتاتے ہیں کہ یسوع یہاں ہے وہ جھوٹے ہیں، یہ شیطان کی ملکیت ہیں۔ صحیح، خدا اپنے آپ کو اپنے جلال میں ظاہر کرے گا، وہ ستاروں کو اپنے اوپر لے کر تمار کی طرح لپیٹ لے گا، ہم یہ دیکھیں گے اور وہ ہمیں روشنی کی چمک میں لے جائے گا۔ تو 24ویں باب کی 34ویں آیت سے 25ویں باب تک جائیں، وہ آپ کو یہاں پر بتائے گا۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہیں، لیکن وہ بتاتا ہے جیسے نوح کے دنوں میں ہوا اب وہ یہاں دوبارہ ہونے والا ہے، اور جیسے نوح کے زمانے میں ہوا
दुनिया बेखबर थी। लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते और शादियों पर जाते थे, और वो हमें मुतनब्बे करता है और हमें बताता है। ओह, तो अब आप 24वें बाब की 47वीं आयत को देखें। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। समझने की कोशिश करें कि वक्त पर जो चीज़ दरकार है उसे देने का क्या मतलब है। खुदा किस को इस काबिल समझता है कि वो ये करे, ये चुना हुआ है। लिखा है, मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। लिहाजा जो वक्त पर खाना देता है, वो जो निशानियां देखता है और ये समझता है कि खुदा कितना करीब है और उसकी वापसी कितनी करीब है, वो जो इस सब से गुजरा है। और फिर यहां पर लिखा है, सुने, मुबारक है वो नौकर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक यहोवा यशुआ मसीह के आने में अभी देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, वो उनके साथ खाए पिए और ये कहे कि वो दिन अभी बहुत दूर है, वो अभी नहीं आने वाला, आप गलत हैं। लिखा है, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह न देखता हो और ऐसी घड़ी के वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो अगर आप पास्टर हैं और निशानियां तलाश नहीं करते, खुदा से फरियाद नहीं करते, तो बेहतर है तौबा करें। वो हमें ये निशानियां देता है ताकि उसके लोग तैयार रहें। वो हमें ये समझ देता है ताकि झूठे नबियों से उसके लोग ठोकर ना खाएं। हमें खुदा के कलाम से इतना हमाहंग होना है कि हम उसके खिलाफ ना जाएं। जो गुनाह है वो गुनाह है। हम इस शख्स या उस शख्स के लिए उसे बदल नहीं सकते। सही, हमें इस पर कायम रहना है। और अगर आप सरगर्मी से रूहुल कुद्स की तलाश और उससे दुआ नहीं कर रहे ताकि आपकी इस्लाह हो और आप जानें उस वक्त को और आप उसके आने की निशानियां देखें, ये कहता है कि खुदा ने आपके लिए पहले से ही किसी शख्स को चुन रखा है। आपको तौबा करने और घुटनों के बल गिरने और ये देखने की ज़रूरत है कि वो अपने लोगों के लिए क्या करता है। वो निशानियां देखें, जो वो करता है वो इख्तियार रखता है, कोई और नहीं, सिर्फ यहोवा ताकतवर बाप, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, तमाम मखलूकात का खुदा, वो खुद मुख्तार है। इसी तरह उसका बेटा यशुआ मसीह, खुदा का जी उठने वाला बेटा। 25वें बाब में आगे लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही और मैं इस तमसील पर ख़त्म करने वाला हूँ। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा की इस्तकबाल को निकली, यानी मसीह के। सही, उनमें से 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशालें तो ले ली मगर तेल अपने साथ न लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। उन्होंने मशालें ली और अपनी मशालों में तेल भी लिया। और लिखा है, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। ये इस दुनिया की फितरत है, सब ऊँघने लगीं और सो गईं। और लिखा है, आधी रात को धूम मची। तो हम जानते हैं कि उसकी आमद करीब है। अंबिया बताते हैं कि उसके आसमान के फटने से पहले ज़बरदस्त ज़लज़ला आएगा, हर घुटना झुक जाएगा। और यही पुकार है और यही होगा, हर कोई जान ले। वो तकरीबन यहाँ है। हम अपने चिरागों को खुदावंद के पास लेकर जाएं। तो लिखा है, आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, मसीह आ गया, यशुआ मसीह आ रहा है। एक धूम मची, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त तमाम कमारियां, सब चुने हुए लोग उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगे। उन्होंने अपने चिराग जलाए और वो उससे मिलने आए और बाहर आ गए। चुनाचे उन्होंने अपने चिरागों को दुरुस्त किया और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं।
عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں، یعنی روح القدس کو لینے جا رہی تھیں، اپنے چراغوں کو روح القدس زندگی کی روٹی خدا کے کلام اور خدا کے روح سے بھرنے کی کوشش کر رہی تھیں، تو دلہا آ گیا۔ لکھا ہے جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ خدا کہتا ہے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، لیکن وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ آپ مکاشفہ 6 اور 7 باب میں پڑھیں، اور وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ سب جو اندر نہیں جا سکے، وہ جنہوں نے اپنے چراغ درست نہیں کیے، وہ سب جو اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روح القدس سے کبھی نہیں بھرا، اپنے گناہ سے کبھی توبہ نہیں کی، وہ اس دنیا میں اپنے گناہ کی گندگی کی وجہ سے گر جائیں گے اور غمگین ہوں گے۔ جو شادی میں شامل نہ ہوئے وہ پیچھے رہ گئے، لیکن اپنی محبت میں اس نے غیر قوموں کے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑا۔ 3.5 سال کا یہ عرصہ ان مصیبتوں کے دنوں اور خدا کے غضب کے آغاز کے دوران ایک غیر قوموں کا دروازہ ہوگا، جبکہ 2 گواہ زمین پر ہر قوم میں تبلیغ کریں گے، اور جب تک وہ تبلیغ مکمل نہیں کر لیتے وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ فردوس میں صحن کو ایسی تعداد سے بھر دے گا جسے کوئی بھی گن نہیں سکے گا۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ اربوں لوگ جو یشوع مشیاخ کے قوی نام میں بچ جائیں۔ ایمینویل جو خدا کا بیٹا ہے، ایسا ہی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کتنے ہوں گے، لیکن لکھا ہے کوئی بھی گن نہیں سکے گا۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اب بھی ایک راستہ چھوڑ دے گا، وہ اپنے گواہوں کو وہاں بھیجے گا، اور وہ جو اسے قبول نہیں کریں گے، اس نشان کو نہیں لیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، جب ان کے دروازے پر دستک ہوگی اور کہیں گے یہوہ کا انکار کرو اور جھوٹے خدا کی عبادت کرو، ہمارے بال کی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور اپنی زندگی کھوئے گا، وہ اس دروازے سے گزرے گا اور برے کے خون کے نیچے ہوگا۔ انہیں ایک عمدہ سفید کتان کا لباس نہیں ملے گا، لیکن وہ ابدی زندگی پائیں گے۔ انہیں ان کے گناہوں سے معافی مل جائے گی اور انہیں سفید لباس ملے گا۔ صحیح، اور نجات آپ بھی بچ سکتے ہیں۔ اب میں اس تمثیل کو ختم کروں گا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم کو نہیں جانتا۔ ہمارا خداوند اور نجات دہندہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی بھی پیچھے رہ جائے۔ ہم یہ خود سے نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسا عمل نہیں جو آپ کو فردوس میں لے جائے گا، کوئی ایسی نیکی نہیں جو آپ کو فردوس میں لے جائے گی۔ یہ خدا کے بیٹے یشوع مشیاخ کی زبردست زندگی، موت اور جی اٹھنا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہی ہے جو چنتا ہے باپ کی بلاہٹ سے، وہ سب کچھ دیتا ہے، باپ جسے چاہتا ہے بلاتا ہے، اور یسوع کو سب کچھ دے دیا گیا۔ یشوع مشیاخ ایمینویل، آپ اس نجات دہندہ کو جو بھی نام دینا چاہیں دے لیں، مسیح اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارا نجات دہندہ اور خدا کا ممسوح بیٹا ہے۔ وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اپنے گھٹنوں کے بل گریں، اپنا پورا دل کھول دیں، یعنی آپ اسے سب کچھ دے دیں۔ آپ گناہ چھپا نہیں سکتے۔ ہمیں ہر اس لفظ کا حساب دینا ہوگا جو ہم نے کبھی بھی بولا ہے، ہمیں ان کاموں کا حساب دینا ہوگا جو کہ ہم نے کیے ہیں۔ وہ یہ سب معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو اس کے سامنے اقرار کرنا ہے، اپنا سب کچھ اسے دینا ہے۔ آپ یہاں راز نہیں رکھ سکتے، خفیہ عادتیں نہیں رکھ سکتے، سب خدا کو دیں۔ یہوہ کے طاقتور نام پر اپنے گھٹنوں کے بل گریں اور دعا کریں، یہوہ سے دعا کریں، ایمینویل کے نام سے دعا کریں، یشوع مشیاخ، اور معافی مانگیں۔ وہی آپ کو چھوئے گا، وہی آپ کی زندگی پر گناہ کے بندھن کی زنجیروں کو توڑے گا۔ صرف وہی آپ کو بچانے کے قابل ہے، صرف وہی بچا سکتا ہے۔ ہم آخری فصح کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم غضب کے 7 سالوں میں محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔
یہ تہوار ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 1000 سالہ بادشاہی ہے اور یہ فردوس میں بھی جاری رہے گی۔ اس کا حصہ بنے، آخری فصح کو مت چھوڑے۔ آئیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو یہوہ، اس زبردست گواہی اور زندگی اور تیرے مقدس بیٹے یشوع مشیاخ ایمانویل کے کاموں کے لیے۔ زندہ مسیح جو تیرے داہنی طرف بیٹھا ہے باپ، ہمارا سردار کاہن، ہمارا وکیل، ہمارا زبردست طاقتور مقدس برا، اے باپ ہم اس کے لیے تیرے پاک روح کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے روح سے وہ جی اٹھا، یہ تیرے روح سے تھا کہ ہم آزاد ہوئے، تیرے روح سے موت ہم سے گزر گئی، یہ تیرے روح سے ہوگا کہ ہم اس ضیافت کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ اور جب زمین جنگ کی تیاری کر رہی ہے، ہم ضیافت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے چراغوں کو بھر دے، ہم سوال نہ کریں کہ کتنا وقت لگے گا یا ہم اپنے سامنے کیا ہوتا دیکھتے ہیں، بلکہ تیری عبادت کریں۔ زخمی حالت میں بھی تیری عبادت کریں، ہم کثرت کی حالت میں بھی تیری عبادت کریں، ہم تیری عبادت کریں اور ان چیزوں سے ٹھوکر نہ کھائیں جو اس زمین پر ہم دیکھتے ہیں اور جن چیزوں سے ہمیں گزرنا ہے۔ اس کی بجائے ہمیں شاگردوں کی طرح حوصلہ دے، رسولوں کی طرح حوصلہ دے، جو اتنے تیار تھے کہ جب دن آیا تو انہوں نے جلتی آگ میں قدم رکھا، انہوں نے شیروں کی مان میں قدم رکھا، انہوں نے بھٹی میں قدم رکھا، اس سمجھ کے ساتھ کہ تو ان کے ساتھ تھا، وہ کبھی اکیلے نہ تھے اور تو ان کے لیے تھا، تو ان کو خوشحال کرتا ہے۔ باپ ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یسوع تیرا شکر ہو کہ تو ہمارا نجات دہندہ اور مسیح ہے، اور تیرا نام وہ عظیم اور طاقتور نام ہے جو ہم اس زمین پر بول سکتے ہیں، تاکہ خدا کی طاقت اور تیرے کام اور تیرا روح ان کو شفا دے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، ہمیں اپنے روح سے بھر دے، ہمیں تیار کر، ہمارے چراغوں کو بھر کے ہم بے وقوف نہ ہوں کہ ہم تیرے آنے پر معمور ہوں، اور ہمیں اتنا بھر دے کہ اے باپ ہم راستے میں دوسروں کی مدد کریں، ہم ہمدردی کا اظہار کرنے سے نہ ڈریں، اور وہ کام جو ہمیں اس وقت کے دوران کرنے کے لیے بلایا ہے وہ کریں۔ اے خداوند ہم تھوڑا سا کھانا بانٹنے سے نہ گھبرائیں، ہم اسے ٹوٹے دلوں میں بانٹیں اور اس ایمان پر قائم رہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اے ہمارے قادر مطلق باپ یہوہ یشوع مشیاخ کے عظیم نام میں، اے قادر مطلق باپ تیرا شکر ہو، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ہو، ایمانویل کے نام میں شکر ہو، آمین۔ ہاللویا! بادشاہ اپنی کلیسیا اپنے چنے ہوں اور مقدسین کے لیے آ رہا ہے۔ توبہ کریں اور ان میں سے ایک بنیں۔ شالوم میرے بھائی اور بہنوں، شالوم۔